सो एग्जाम या पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा और आप सबसे चाहूंगा कि वो कमेंट में वो जो 5 पॉइंट मैंने बता रहा हूं वो लिखें। एंड आई कैन गारंटी यू जितना आपका अभी स्कोर आ रहा है, पोटेंशियल जितना अभी आ रहा है, उससे 15 या 20 मार्क्स 100% बढ़ेगा जस्ट बाय फॉलोइंग दीज 5 बुलेट पॉइंट्स। आगे बढ़ने से पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट यू विजिट द सेंटर और एटलीस्ट नो द एग्जैक्ट लोकेशन, नहीं तो ये सारी स्ट्रैटेजीज बेकार हैं अगर आप सेंटर पे ही लेट पहुंचते हैं तो। And most important thing to remember in any exam of any level is that it's a game of confidence. हमें हर समय चाहे पेपर टफ हो, आसान हो, क्वेश्चन हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, हमें एक चीज याद रखनी है, we'll trick our mind to think always positive, always in the mind of not giving up, always ready to fight even if there is only 2 or 3 minutes left. Because उस 2 मिनट में भी लास्ट में अगर आपने एक सवाल सॉल्व कर दिया तो इसका मतलब वो 4 नंबर मिलेंगे और 4 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा किस एनआईटी आप जाएंगे। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरी पेपर कंप्राइज ऑफ 40% इजी, राइट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर में हमेशा ही टफ सवाल आए। तो हमेशा याद रखिए अगर आप स्टक हो रहे हैं, कहीं टफ क्वेश्चन आ रहा है, तो एक हमेशा दिल में ये याद रखना, पेपर में आसान क्वेश्चन होते हैं, हमें सिर्फ उन्हें ढूंढना है। दैट्स द ओनली होल सोल गेम। नाउ कमिंग टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट, नोट बनाने शुरू कर दिए। Do not start slow. It's not a CBSE एग्जाम की बड़े सुंदर सुंदर तरीके से हम लिखेंगे। We have to go with aggression from the day start. The ball starts. बॉलिंग जैसे स्टार्ट होती है वैसे ही हमें पूरा शुरू करना है। पहली बॉल से हमें चौके मारने की कोशिश करनी है, बट ऐसा भी नहीं है कि अंधाधुंध स्पीड बढ़ाएंगे। बट डू नॉट स्टार्ट स्लो कि हम स्लो स्लो करेंगे या नहीं। एग्रेशन फ्रॉम द वेरी ऑनसेट, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमें डिसाइड करना है कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 राउंड अप्रोच। याद कर लो इसे। ये अगर मैं पेपर में पहले राउंड में वो सारे क्वेश्चन कर डालूंगा जो मुझे आते ही आते हैं, मुझे उसके ऊपर डाउट ही नहीं है, ये मेरे को आता है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे समझने में टाइम लग रहा है, छोड़ो, इट इज फॉर अ राउंड 2। पहले मैं राउंड 1 में वो क्वेश्चन करूंगा जो मुझे लगता है कि मेरे से हो ही रहा है ना, ये तो मैंने करा था सर, ये तो मेरे जोन का क्वेश्चन है। वो सारे राउंड 1 में खत्म होने चाहिए। जनरली राउंड 1.5 आवर में खत्म हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के, क्योंकि मैथ्स में कई बार ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। बट द टारगेट इज, अगेन कॉन्फिडेंस लेवल की मैं बात करूंगा, टारगेट है क्या आप पहले 90 मिनट में 100 मार्क्स बना सकते हैं। अगर पहले 90 मिनट में 100 मार्क्स बन गए, द गेम इज ऑल सेट। एंड बिलीव मी, 100 मार्क्स सुनने में ज्यादा लग रहे होंगे, पर है क्या, सिर्फ 25 सवाल, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों को मिला के। बट जस्ट इमेजिन 90 मिनट्स में यू हैव ऑलरेडी डन 120 मार्क्स इन दी पॉकेट। That's what it is all about, confidence। ठीक है, राउंड 2 में वो सवाल जो आपको लगता है कि मेरे से अब शायद टाइम दूंगा तो हो जाएंगे, मेरे फेवरेट जोन में है, तो इसीलिए जब आप राउंड 1 में क्वेश्चंस को हटाते जा रहे हैं, वहां पर एक मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन होता है पेपर में, उसको क्लिक करते चलना है, जिससे आप अपना मार्क फॉर रिव्यू को, उन क्वेश्चंस को राउंड 2 में यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, 135 रूल। 135 रूल क्या कहता है? ऑफ रिजेक्शन। मतलब you have to decide in 1 minute, 3 minute and 5 minute for a question to be skipped। क्या मतलब है? आपने कोई एक क्वेश्चन पढ़ा, पहला 1 मिनट क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने में टाइम को दीजिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया मैं ये क्वेश्चन करूंगा, 1 मिनट क्वेश्चन को पढ़िए। पेपर में बहुत टाइम होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि क्वेश्चन पढ़ने का टाइम ना मिले। ढंग से पढ़ा अपन लोगों ने, फिर हम सोचेंगे कि यार हाँ, अगर करने का मन कर रहा है करिए, 2 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दैट मीन्स 3 मिनट का बैरियर आ गया। अब 3 मिनट अगर हो गए हैं तो दिमाग में दोबारा जोर डाल के क्वेश्चन पूछिए, एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? एम आई फीलिंग कि ये मेरे से हो जाएगा? क्या मेरी गट फीलिंग कहती है दैट आई वुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? इफ इट इज यस, देन ओनली गो फॉर द 5 मिनट बैरियर, अदरवाइज यहां पर ही स्किप कर दो। क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में नहीं आया, यहां स्किप कर दो। 3 मिनट हो गए, नहीं समझ में आ रहा, लगता है नई डायरेक्शन में जा रहा है, स्किप कर दो। लगता है कि नहीं ये तो सर बेटर प्रिपेयर्ड चैप्टर था, राउंड 2 में डाल दो। 5 मिनट इनिशियली राउंड 1 में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस को देने हैं। आइडियली फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा 5 मिनट के बैरियर में नहीं आने चाहिए राउंड 1 में, नहीं तो राउंड 1 को हम ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे। बट 5 मिनट होते ही घंटी बज जानी चाहिए बहुत क्लियर कि भैया क्वेश्चन को समय और दिया जाए या नहीं। आइडियली 90% केसेस में समय नहीं लगता है, 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर वो होने वाला होता है तो। मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन जरूर ऐसे मिलेंगे जो यहां 5 की जगह 7 मिनट ले जाएंगे, बट यू नो दैट यस आई एम गोइंग ऑन दी राइट ट्रैक, इट्स अ कैलकुलेटिव गेम। सो क्विकली एक बार जल्दी आगे बढ़ने से पहले रिवाइज कर लें। डू नॉट स्टार्ट स्लो, पहला मेथड। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 राउंड अप्रोच। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 135 रूल ऑफ रिजेक्शन। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, डू नॉट, इसमें अभी ये फोर्थ पॉइंट नहीं है, ये उसी का ही सबसेट है कि डू नॉट बी इमोशनल।
कई बार क्या होता है, सर हमें मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ी है, हमने सर फिजिक्स बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ी है, पर क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, भिड़ गए और आप ये 135 रूल भूल के एक एक क्वेश्चन के ऊपर 7-7 8-8 मिनट दे रहे हो, दैट विल स्पॉइल योर रिजल्ट, दैट विल कीप यू आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। सो इसीलिए इमोशनल नहीं होना है, ना ही सब्जेक्ट के प्रति ना ही क्वेश्चन के प्रति। आइए चौथे इंपॉर्टेंट रूल पे जल्दी से नोट कर लो, 30 सेकेंड रूल। 30 सेकेंड की ब्रेक लेनी है 3 बार पेपर के अंदर। कब कब? जब 1.5 घंटा हो चुका हो, दैट इज 1 hour 30 minutes, 2 hour 10 minutes, 2 hour 30 minutes। आइडियली ये बनाई गई थी हमारे द्वारा जब हम 3 राउंड अप्रोच फॉलो करवाते थे बच्चों को। मतलब राउंड 1 खत्म हो गया, 1:30 पे ब्रेक लीजिए, 30 सेकेंड सिर्फ इनहेल एक्सेल, डीप इनहेल एक्सेल 5 बार करना है आंख बंद करके। कोई इन्विजिलेटर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आंख बंद करके या हेड डाउन करके आराम से आप अपने एनर्जी वापस लीजिए, क्योंकि आप अपने आप को जैसे जैसे पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, योर बॉडी एंड माइंड इज गेटिंग कंज्यूम्ड। हमें अपनी एनर्जी वापस लानी है, अपना फोकस वापस लाना है। एंड व्हेन यू आर इन द मेडिटेशन स्पेस ऑफ दैट 30 सेकेंड, थिंक नथिंग अबाउट द क्वेश्चन, only the positive things that you can do it, you have done it in the past, I will do it. So 1 hour 30 minutes, 2 hour 10 minutes, 2 hour 30 minutes, 3 breaks 30 seconds each। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रफ शीट्स। रफ शीट लगने में सुनने में अजीब सा लगता है, बट रफ शीट्स को बहुत अगर ढंग से यूज करा जाए, दिस कुड बी अ गेम चेंजर। डिवाइड द रफ शीट इनटू 2 पार्ट्स वर्टिकल में, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत नीट साफ सुथरा काम करना है और क्वेश्चन को ढंग से मार्क करना है कि आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। वो जरूरी क्यों है? अगर आपने 1 मिनट दिया था क्वेश्चन का, मतलब 3 मिनट तक आपने उस क्वेश्चन को दिए, इसका मतलब आपने कुछ तो सॉल्व करा होगा, बट आपने 3 मिनट के बाद उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया और ऊपर मार्क फॉर रिव्यू में डाल दिया। वही काम आपको स्टार मार्क करके अपनी रफ शीट पे भी करना है, जिससे जब आप वापस आए तो आपकी नजर सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस पे पड़नी चाहिए जहां आपको टाइम स्पेंड करना है, जो आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए बचा के रखी थी। राइट एज नीटली एज पॉसिबल। और जब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो और सिर्फ इतनी सी स्पेस बची हो, पेज पलट लें, नए पेज पे पूरा क्वेश्चन नए पेज पे सॉल्व करें, बिकॉज पलटने में ही 2 into 5 10 होता है, पर आप उसको 7 करके आ सकते हो। ये गलतियां होती हैं, या फॉर्मूले में कहीं ना कहीं आर लिखना भूल गए। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों मुझे चाहिए तुम लोगों से। एंड बिफोर आई फिनिश द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट दैट एग्जाम इज नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। मुझे हर बच्चे से चाहिए ये स्टेटमेंट जरूर लिखे, एग्जाम इज नॉट ओवर टिल इट्स ओवर, इन द कमेंट सेक्शन अलोंग विद द 5 पॉइंट्स। अगर आपके पास 5 मिनट भी बचे हैं ना, गिव अप वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि पेपर बर्बाद हो गया यार, छोड़ो दे देता हूं एग्जामिनर को, है ना, ले जाओ मेरा पेपर। नहीं, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट भी बचा है बच्चों, 1 मिनट में भी, वो लास्ट के 1 मिनट में एक क्वेश्चन करा हुआ और वो 4 नंबर देके गया, आप NIT त्रिची जाते हैं, आप और नीचे की NIT जाते हैं, वो डिसाइड शायद उस 1 मिनट में हो सकता है। तो प्लीज, एग्जाम इज नॉट ओवर टिल इट्स ओवर, ये याद रखना है। नेवर गिव अप, नेवर बी फ्राइटेंड अबाउट व्हाट विल हैपन। जब वो 3 घंटे तुम्हारे पास हैं, हमें उस 3 घंटे को पूरा पूरा अपने लिए मैक्सिमाइज करना है। गॉड ब्लेस, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स फॉर द लास्ट 5 points that I've mentioned, and the last very important thing, it is not over till it's over. God bless, keep working hard, क्योंकि हमें क्या करना है? पेपर फोड़ना है।